कैसा हिसाब है कि नारी प्रेम और जब ही लो माने और धन बल जोर बराबर जाने। अगर आपके पति नौकरी पे गए हो और नौकरी करके 6 महीना बाद वापस आए हो तो लला की मैया जो हुई ना मैया, वो तो द्वारे पे टकटकी लगाए बैठी रही। आज मैं लला आए रोज 6 महीना बाद। और उनकी धर्म पत्नी हुई ना, वे देखो पूरे घर में बन ना रही हो। उन्हें जी खुशी ना है कि मेरे पति महाराज आ रहे हैं, उन्हें जी खुशी है कि आज 6 महीना बाद आ रहे हैं और पुटरिया भर के जेब की आ रही है। उन्हें आने की खुशी ना है, उन्हें केवल पैसा की खुशी है। अब जैसी लला आए द्वार पे, मैया द्वार पे बैठी तो मैया तो लला को हाथ की मिठी रही, बेटा अब की तू बहुत दुर्बल है वो है, क्या बात है तूने भोजन ना करे, क्या बात है लला। और तब तक भी आई, चलो चलो अब बाद में बात कर लो, चाय बनी रखी है। बिना मांगे चाय, बिना मांगे रोटी, बिना मांगे पानी। अब खानों खिला जा रही है, धीरे धीरे पैर दबा जा रही है। ये माताओं की वो है, एक रास्ता है जेब खाली करवेगी। पति की जेब कैसे खाली कर जाए उसकी सेवा करो बहुत अच्छी तरह से। अब धीरे धीरे पैर दबा दी जा रही है, वो कह रही है ना सुन रहे, तुम तो चले गए 6 महीना में लौटे हो, बाद में हम गए तो हमारा कुंडल खुल गो, अब मिल तो गो लेकिन वो टूट गो। और तुम्हारी किस्म कल परसों होली आ रही है, अब कितनी बार मैया ने फोन करो 3-4 बार कर ले, अब की आ जाओ, अब की आ जाओ, मैं जाना चाह रही हूँ लेकिन मुझ पे कोई साड़ी ना है। 2 साड़ी से 2-3 बार मैंने पहने घूमे। और निकली तो क्यों परेशान हो, सुबह चलेंगे। अब वे सवेरे गए तो झुमकी बनवाए लाई, साड़ी ले आई, वो जेब पिचक गई। शुरू करेगा, शुरू कर। और जब जेब पिचक गई, लौट के आए बिल्ली मारी खुशी के माए, जो हते 10-20 100 पकड़ा देगा, ले जे रख ले, हमारी जेब में से कोई लड़का आ जाए तो कोई खर्च करा देगा, बेऊ दे दे। अब बिन्ने 2 दिन बाद कही के न सुन रही, हमें 10 रुपया दे दो तो बिंडल बीड़ी को मंगा ले। और जैसी बिंडल को नाम लो, का कह रहे हो बिंडल कमाए के धर गए तुम, हम नौकरी करे जाते हैं। हमें पूछो सवेरे संध्या तक लगे रहते हो तो पेट भरता है, एक बार रोटी मिलती है, सवेरे तक करते करते काम संजय को खाए पाते हैं। तो तुम्हारी मेहता हम तो सवेरे संध्या तक लड़ के हमारी नाक में दम करें, हम ना रहे पक गए थे घर में। ज्यादा दिन तक तुम्हारे संग ब्याह है क्या हुआ ताजना से हमें पूछो, हम कैसे दिन काट रहे हैं घर में। आज की माताओं का ये हाल है। पतिव्रता तो है, लेकिन वो सबसे बड़ी अहम बात ये है कि माताएं पतिव्रता आज भी हैं। और अगर पतिव्रता नहीं होती होंगी तो ये पृथ्वी नहीं टिक सकती है, रसातल को चली जाएगी। कमी तुम्हारी नहीं, ये बड़े खुश है ना, कमी तुम्हारी नहीं है, कमी शनिचर देवता ने की है। अब तो खुश है। अरे इसमें हंसने की बात नहीं है, कमी तुम्हारी नहीं है, शनिचर देवता ने की। बुरो मत मान जाइए हमारे नौजवान भैया जो बैठे हुए हैं। क्यों है? पतिव्रता का सिस्टम ऐसा होता है कि पतिव्रता जो माताएं होती हैं तो बिना अपने पति को भोजन कराए भोजन नहीं कर सकती, क्योंकि ये उनके अंदर लक्षण होते हैं ना, नियम होते हैं। अब वे पतिव्रता तो तब बन जाओगी तुम कि तुम्हारा पति तुम्हें बल ले लो। अब तुम्हें भूख लगी है 8 बजे, क्यों लला तुम्हें भूख लगी है 8 बजे और वे मंदिर पर दर्शन कर रहे हैं, एक जाला लटकाए, एक जालंग लटकाए, 2-3 भीतर भल्ले बिल्ले यार ऐसे करके तर्रात दूर रहे सड़क पे। अब तुम पतिव्रता कैसे बन जाओगी? अब पतिव्रता आप कैसे बन सकती हैं माताओं? क्योंकि उनको घर पे आना चाहिए 8 बजे और वे आ रहे रात को 11 बजे 12 बजे। बेचारी माताएं कब तक बैठी रहेंगी?
माताएं आज भी पतिव्रताएं, लेकिन कमी हमारी तुम्हारी है, हम और आप उनको पतिव्रता धर्म पर चलने नहीं दे रहे। इनकी कमी नहीं है, कमी हमारी तुम्हारी। पतिव्रता माताएं आज भी हैं, वो नियम आज भी करें, लेकिन तुम संग में करवाओ ना तब। तो ऐसी पतिव्रता हो माता। इसलिए रानी तारा ने कहा मुझे बेच दो, बेटा को बेच दो, खुद बिक जाओ, लेकिन ब्राह्मण का कर्ज अदा कर दो। धीरे धीरे वहां से तीनों प्राणी इकट्ठे होकर के दरबार में आ गए। और ये 51 रुपए हर्षवर्धन और 21 रुपए अंशिका आदित्य मौर्य ये भगवान के चरणों में भिजवा रहे हैं। मैं कामना करता हूं कि प्रभु ऐसे भक्तों को सद्बुद्धि सद्विचार और भंडार भरे रखे, जो हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते रहे। मेरी आशा और आकांक्षा है। मेरे भक्तों, दरबार में जैसे ही पहुंचे तो हाथ जोड़कर हरिश्चंद्र ने कहा, ब्राह्मण देवता, अब हमारे पास 60 भार सोना तो नहीं है, लेकिन आप एक काम करो, आप हम तीनों प्राणियों को बेच करके अपने 60 भार सोना को ले लीजिए। ब्राह्मण देवता कहने लगे, राजन तेरी यहाँ पर 100 कोसों तक धर्म की ध्वजा फहरा रही है, और तुझे यहाँ लेने वाला कोई नहीं होगा। इस पृथ्वी पर तुझे कोई नहीं लेगा। अरे अगर तेरे पास दक्षिणा नहीं है तो तू मुझसे मना कर दे, मैं विमुख होकर चला जाऊंगा। हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज मैं आपको विमुख होकर नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। मैं तुम्हें बताता हूं, इस पृथ्वी से अलग एक काशी नगरिया है, जो काशी नगरिया भोले बाबा के त्रिशूल के नोक पर बसी हुई है। उस काशी नगरिया में मुझे कोई नहीं जानता, मैं अवश्य मुझे कोई न कोई ले लेगा। आप मुझे लेकर के वहां चले। मेरे भक्तों, ब्राह्मण देवता रानी हरिश्चंद्र और बेटा रोहित को लेकर के जैसे ही चलने को तैयार हुए, सभी नगर के वासियों को पता चल गया कि हमारे सत्यवादी महाराज राज्य को छोड़ करके और बिकने के लिए जा रहे हैं। तो पूरे नगर के नगरवासी आकर के सब खड़े हो गए सामने। नगरवासी खड़े हो गए, कहने लगे, महाराज आप हमें छोड़ करके नहीं जाओ, हम आपके बगैर नहीं रह सकते इस नगर में। तो महाराज हरिश्चंद्र ने समझाया कि आज से मैं आपका राजा नहीं, आज से आपका मालिक